हैप्पी दिवाली शक्ति। चैलेंज की रात आ गई है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। दिवाली की रात बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है। अंधेरे की हार होती है और रोशनी की जीत। आइए 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 माँ जी, हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। जीती रहो। कैसी हो पंडिताइन? बस आपकी कृपा है। आइए ना आप लोग अंदर आइए। आइए आइए। चाय लेके आ जाए। पंडिताइन चाय नाश्ता पानी ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले हम मुद्दे की बात कर ले। दादी इतनी जल्दी क्या है? आप लोग अभी अभी आए हैं, आप लोग ना एक काम कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बस हो गया। थैंक यू। दिवाली का मुंह मीठा तो हो गया हमारा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग अकेले क्यों आए हैं? नंदू भैया नहीं आए? शक्ति, कैसी बातें कर रही हो बेटा? अब ऐसी बातें करने के लिए तो बड़े ही आते हैं ना। अब हम बात कर लें, उसके बाद एक और कारण मिलेगा मुंह मीठा करने का। बिल्कुल। पंडिताइन घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं। हमें तुम्हारी बिटिया पसंद है। जी। बेटियां तो पराया धन ही होती है दादी जी। बस अच्छे से शादी हो जाए उनकी और अपने परिवार में सुखी रहे, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए, है ना पंडित जी? पद्मा। हाँ माँ। ये रिमझिम इतना क्यों शर्मा रही है? दोनों बहनों में बहुत प्यार होगा ना अम्मा, एक की खुशी में दूसरी खुश हो रही होगी। ये रंजन कहाँ रह गया? पंडित जी, आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आखिर आपने बेटी देनी है तो सब कुछ पूछने का आपका हक बनता है, बेझिझक पूछ सकते हैं। दादी इतनी जल्दी क्या है? इससे पहले चलिए ना, हम आपको घर दिखाते हैं। आइए। अरे रुक, कहाँ जा रही है? हम इस घर में पहली बार नहीं आए हैं, ये घर हमारा देखा हुआ है, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दो। वैसे भी जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। माँ, ये शक्ति इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? लगता है नर्वस हो रही है, शादी की बात चल रही है ना, थोड़ा घबरा गई है। बस इसी तरह ये कंफ्यूजन बना रहे, कश्यपों को लगता रहे कि यहाँ पे शिव और शक्ति की शादी की बात हो रही है, और शर्मास को लगा रहे कि यहाँ पे रिमझिम और कीर्तन की शादी की बात हो रही है।
बस कैसे भी इस कंफ्यूजन के बीच सारी रस्में हो जानी चाहिए। पंडिताइन, बहुत गुणवान है तुम्हारी बेटी। मनोरमा जी, सच में माँ बिल्कुल सही कह रही है। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। बिल्कुल, एकदम सहनशील, मिलनसार, सबको साथ लेके चलने वाली। हैं? समझदार? ये रिमझिम की बात कर रहे हैं क्या? बाहर में रिमझिम कितना अच्छा ड्रामा कर लेती है और कैसी आई तो हमें ही पता है ना। हाँ, रिमझिम को कितने समझदार था, हमारे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी। तो बेटा हमको भी गुड़गुड़ हो रहा है। रिमझिम बेटा, चाय। थैंक यू बेटा। ये रिमझिम भी बहुत लगन से काम करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपने तो अभी इसको बराबर जाना ही किधर है। वैसे खबर लो तो कह दूं, एकदम अपने नाम की तरह ही हो, रिमझिम। गुणों की रिमझिम बारिश होती है इसमें, सच में। अरे शक्ति, बेटा तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। आज तो तुम मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी मनोरमा जी, ये शक्कर वाली चाय है? आई एम सो सॉरी, पर मैं ना शुगर फ्री चाय ही पीती हूँ। अगर बुरा ना माने तो। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमझिम अभी फटाफट दूसरी बना के देगी। वैसे खबर न तो कह दूं, ये भी वो शुगर फ्री चाय पीती है, तभी तो ऐसी स्लिम ट्रिम है, ऐसे आपकी तरह दोनों सेम सेम। रिमझिम चाय बना लो। हम 2 मिनट में आते हैं। रंजन कहाँ रह गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जिसका तुम्हें इंतजार है वो तो नहीं आएगा। वैसे तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तो भगवान को क्या कहते हैं? सर्वभूत। पता है उन्हें सर्वभूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर जगह होते हैं। वैसे अब भगवान का तो पता नहीं, पर ये बात मंदिरा कश्यप के लिए जरूर सही है। तभी तो मुझे सब कुछ पता होता है और तुमने सोचा कि तुम मेरे खिलाफ कुछ करने जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। रंजन जो कुछ भी कर रहा था ना, वो अकेले नहीं कर रहा था। कोई तो था जिसकी वजह से रंजन एक के बाद एक प्लान बना रहा था। कौन? जो भी है उसके बारे में कल पता चल जाएगा। तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो किसी के कहने पे कर रहे थे। तुम्हें सबके सामने उस इंसान का नाम लेना होगा
मंदिरा कश्यप। नहीं, हमें रंजन पर नहीं, लेकिन हमें उसकी बीवी पर पूरा भरोसा है। इतनी इनोसेंट हो तुम शक्ति। मैं मंदिरा कश्यप अपनी परछाई को भी विश्वास नहीं करती, उस पर भी भरोसा नहीं करती। और तुमने किसी अनजान औरत पर विश्वास कर लिया। तुम ही बताओ, वो अपने पति का साथ देगी या फिर किसी बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनेगी? मतलब अब तक तो रंजन और उसका पूरा परिवार एक नए शहर पहुंच चुका होगा। पुराने स्लेट से सब कुछ मिटा कर ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, एवरीथिंग फ्रेश फ्रेश फ्रेश। करते रहो कॉल, जितना करना है करते रहो। वो उठाएगा नहीं ना, बेचारी शक्ति। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम्हारा ये प्लान तो फेल हो गया। अब मेरा प्लान शुरू करें। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अभी मुद्दे की बात करते हैं। हम आपकी बिटिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये बात मंजूर है तो हम बात आगे बढ़ाते। अरे माँ जी, कैसी बात करती हैं आप? आप जैसे बड़े खानदान में हमारी बेटी बहू बन के जाएगी, इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है, है ना पंडित जी? हाँ माँ जी, हमको रिश्ता स्वीकार। मुबारक हो अम्मा। सबको मुबारक हो। वैसे तो लोग पॉलिसी लेने से भी पहले अच्छी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं। इन लोगों को देखो, बेटी की शादी कराने जा रहे हैं, पर एक बार भी कंफर्म नहीं किया कि कौन सी बेटी। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है। छोटी, हाँ माँ। ये लो कंगन और पहना दो हमारी होने वाली बहू को। अब माँ, ये रस्म हम अभी कर रहे हैं? हाँ, अभी इस रिश्ते के लिए हाँ हो ही गई है, तो इंतजार किस बात का? जाओ, पहना दो हमारी बहू को।
आपकी शक्ति अब हमारी हुई। अब से आपकी बेटी हमारी और मेरा बेटा आपका। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। देखिए, दादी जी। माँ, अम्मा, माँ आप ठीक है ना? दादी जी क्या हुआ? आप ठीक है? आइए, यहाँ बैठिए, आइए। हम पानी लेकर आए। देखा आपने? देखा बाहर क्या हुआ है? क्या आप अभी भी कहोगे कि वो हमारी बहन है? हम आपको कहते थे ना कि शक्ति कुछ भी कर सकती है। अब वो हमसे हमारा कीर्तन छीनना चाह रही है, लेकिन क्यों? नहीं बेटा नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये रिमझिम को क्या हो गया? ये शक्ति के बारे में क्या नाप-सनाप बोल रही है? हम सच कह रहे हैं पापा। शक्ति कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी कीर्तन से हो। क्या? इसीलिए वो इतनी सारी अड़चन डालने की कोशिश कर रही है। मैं मानती हूँ कि तेरा दिल टूटा है, पर ये मेरा यकीन मान, अरे कोई गलत फहमी हुई है, जरूर गलत फहमी हुई है। अरे गलत फहमी हमें नहीं, आप लोगों को हुई है। क्योंकि आपको लगता है कि शक्ति कुछ कर ही नहीं सकती है, लेकिन वो ऐसी ही है। प्लीज आप हमारा यकीन कीजिए। हमने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है उसे डॉक्टर शिव को ये कहते हुए कि वो ये रिश्ता लेकर ना आए। डॉक्टर शिव, हम कह रहे हैं कि रिश्ता मत लेकर आइएगा। और हमें ये भी पता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। क्योंकि उसे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। डॉक्टर शिव के साथ उसकी दाल नहीं गलती तो वो कीर्तन के पीछे पड़ गई। ऐसी ही है वो। डॉक्टर शिव नहीं तो कीर्तन ही सही। चुप! कैसी आवाज है? वो क्या है? क्या हमारे घर में दरार तो नहीं पड़ने वाली है? सालों से जो रिश्ते संजोए रखे हैं, क्या उनकी परीक्षा तो नहीं होने वाली? हमें पता है कि इन सब के पीछे मंदिर आंटी का हाथ है। कैसे रक्षा करें हम अपने परिवार की? हे भोलेनाथ, सबका भला करना और सबकी खुशियों का ध्यान रखना। हीर भी हमारी तरह जिंदा दिल लड़की है।
नाइंसाफी के खिलाफ उसके अंदर की आवाज जाग उठती है। ऐसी जाबाज लड़की से मिलने के लिए देखिए एक कुड़ी पंजाब दी 21 नवंबर से हर शाम 7 बजे जी टीवी और जी5 पर।